की गई। पहली बात तो बहुत सारे लोगों को पूरी घटना ही नहीं पता है। सोशल मीडिया के चैनलों पे अनर्गल बातें चल रही हैं, उल्टी सीधी बातें पुलिस के बारे में बोली जा रही जो असहनीय है। तमाम अधिवक्ताओं द्वारा ये सब अनर्गल बातें गाली गलौज तक की जा रही है। पुलिस मार भी खाए और गाली भी सहे, ये कहाँ का न्याय है? न्याय है ये? कोई किसी भी तरह की हमें कोई सहायता नहीं मिली। और मैं अब अगर पूरी बात बताऊं तो जब वो न्यायालय पे पहुंचे तो वो जा रहे थे, रास्ते में कि एक आदमी मिला उनसे पुरानी जगह। तो उसने पूछा, सर नमस्ते, कहाँ है इस समय पोस्ट? उन्होंने कहा कि मैं बड़ा गांव में हूँ। जैसे ही वो बड़ा गांव कहते हैं, बगल से गुजर रहे एक अधिवक्ता जी आते हैं और कहते हैं, आप बड़ा गांव से आए हैं? तो कहें हाँ बड़ा गांव से आए हूँ। नेम प्लेट पढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं। आगे जाने के बाद जैसे ही वो जहाँ उनको कागज तैयार करना, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, वहाँ पहुंचे, वो कागज तैयार करवा रहे थे और वहाँ से पीछे से एक अधिवक्ता जी ने कहा, दरोगा जी काम कर लीजिए, बाहर मिलिए। क्योंकि पहले से ही घटनाएं कुछ ऐसे चल रही थी, इसलिए उन्हें शक हुआ कि कुछ मेरे साथ गलत होने जा रहा है। उन्होंने उसी कमरे में खुद को बंद कर लिया, बिना किसी झड़प के, बिना किसी वकीलों को जवाब दिए। अब वो वकील थे, अराजक तत्व थे, इसकी पहचान तो पुलिस करेगी, लेकिन वहाँ पे इस तरह का हुआ। फिर उन्होंने जब बंद कर लिया अपने आप को, वो 40 मिनट तक बंद रहे। आप उनकी फोन डिटेल निकलवा ली। अधिकारियों को फोन किया, अपने साथियों को फोन किया कि मैं यहाँ बुरी तरह से घिर गया हूँ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन उस 40 मिनट के बावजूद कोई भी बैकअप उनको नहीं मिला। वो उसमें घिरे रहे और वो जान गए कि आज हो सकता है मेरा ये अंतिम दिन है। अभी तबीयत कैसी है उनकी? तबीयत ठीक है, अंदरूनी चोटें हैं। अब हम लोग उसको दूसरी जगह फिर से जांच कराएंगे, जो होगा। यहाँ सीपी साहब भी पहुंचे थे, आश्वासन दिया था बेहतर इलाज के लिए। नहीं, ठीक है इलाज सर, ठीक है, शरीर का होगा ना, आत्मा पे जो चोट लगी बिना बेकसूर को, पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ बाकायदा नामजद दर्ज किया है। मुकदमा कर लिख देने से सब कुछ हो गया? अगर अभी मुकदमा होता है तो कहते हैं 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करो पुलिस भाइयों से। अगर कोई नॉर्मल आदमी लड़ता है तो क्या कहते हैं, दबाव की गिरफ्तारी करो। अभी तक तुम लोगों ने क्यों नहीं किया? तो हमेशा 24 घंटे डर रहता है कि सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जाओगे, लाइन कर दिए जाओगे। हाँ, किसी भी बिना खाए पिए पुलिस, हर आदमी अगर जुड़ा होगा जो भी पुलिस परिवार से, वो खुद जानता होगा कि मैं कितना झूठ बोल रही हूँ कि सही बोले बिना। तो हालांकि वकीलों का ये कहना था कि चूंकि आपके पति मिथिलेश जी से और जो अंदर बाबू थे उनके बीच में कुछ मारपीट हुई थी और उसके बाद ठीक है वो दरवाजा बंद करके मारपीट करने लगे। और आप बताइए, कोई भी, चाहे कोई भी हो, पत्रकार हो, आम जनता हो, कोई भी हो, क्या उन जहाँ पे झुंड है वहाँ पे जाके बहस करने की हिम्मत कर पाएगा? वहाँ पे जाके उस बाबू से तो उनका रोज का काम है, वो झगड़ा क्यों करेंगे उससे? वो क्यों करेंगे? आप सब बताइए। आपकी क्या मांग है अभी फिलहाल? मेरी मांग है, 3 दिन बीत गया, किसी भी प्रकार का अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हमें अधिवक्ताओं से भी कोई, क्योंकि बार काउंसिल ने कहा कि वो अराजक तत्व थे। हाँ, बार काउंसिल तो आपके साथ खड़ा है। बार काउंसिल ने कहा हमें किसी वकील से कोई शिकायत नहीं, बस हमें जो, अगर वो अराजक तत्व है तो वो अभी तक कहाँ और उनके लिए क्या टीम गठित हुई, गिरफ्तारी कब तक होगी, ये क्या तमाशा है? तो क्या मतलब इस घटना को लेकर पहले आपसे कभी उन्होंने जिक्र किया था कि उनसे किसी वकील से झगड़ा नहीं हुआ कभी। ये मामला दूसरे का था और वो उस दिन, खैर ये बात तो चल रही थी कि कुछ है दिक्कत, लेकिन उनका कोई केस था, वो लास्ट डेट का था उस दिन, तो उनको जाना मजबूरी थी। और जैसे ही वहाँ बड़ा गांव थाना का नाम सुने, सब टूट पड़े। ठीक है, ये टारगेट करके, और हमने आपको बताया, अभी कहा जा रहा है पहचाने, जो उनको बुलाया पूछा, क्या वो उनको नहीं पहचान रहे हैं? वो आदमी जब फोटो देखेंगे दरोगा, क्या जान से मारने की नियत से ये सब कुछ, ये क्या प्री प्लान था क्या? वीडियो क्लिप देख लीजिए, रोए कांप जाएंगे आपके, जिस तरह वहाँ पे मारपीट हो रही है, जिस तरह मारपीट हो रही, नाली में ढके, पूरा फुटेज में साफ है। हम अगर झूठ बोले, पूरे कपड़े उनके कीचड़ से सने हुए हैं, वर्दी फटी हुई है, ठीक, वो अस्त व्यस्त है पूरा। और यहाँ वकील भाई साहब हमारे लोग कह रहे हैं कि नाली में गिर गए, तो नाली में गिरने से कपड़े फट गए, मुंह पे चोट आ गई, ये होता है। अभी आप मिली हैं जॉइंट कमिश्नर से, क्या कुछ आश्वासन मिला है? क्या बात कही? जॉइंट कमिश्नर ने मुझे डांट के बाहर कर दिया। फिलहाल वो जो कर रहे हो क्या मुझे नहीं पता, बस हम तो यहाँ शांति से बैठने आए थे कि सर जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम यहाँ बैठे। क्या धरने पर भी बैठे हैं क्या? हम सर हमारा प्रयास तो यही है।
और हमें अपने अधिवक्ता भाई से कोई शिकायत नहीं। जब वो कह रहे हैं, बार काउंसिल कह रहा है कि अराजक तत्व है, तो उनकी पहचान वो खुद कराए ना। बिल्कुल, उनका ये तो उनका अब मुद्दा हो गया ना कि उनको भी तो कुछ सहयोग करना चाहिए। सहयोग करना चाहिए। और देखिए, अब हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि इस वक्त वाराणसी के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के ठीक बाहर जो दारोगा के परिजन हैं वो इस वक्त यहाँ पर देखिए। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, हमें अधिवक्ताओं से भी कोई, क्योंकि बार काउंसिल ने कहा कि वो अराजक तत्व थे। हाँ, बार काउंसिल तो आपके साथ खड़ा है। बार काउंसिल ने कहा हमें किसी वकील से कोई शिकायत नहीं, बस हमें जो अगर वो अराजक तत्व है तो वो अभी तक कहाँ है कहाँ, और उनके लिए क्या टीम गठित हुई, गिरफ्तारी कब तक होगी, ये क्या तमाशा है? तो ये क्या मतलब इस घटना को लेकर पहले आपसे कभी उन्होंने जिक्र किया था कि उनसे किसी वकील से झगड़ा नहीं हुआ कभी। हाँ। ये मामला दूसरे का था, और वो उस दिन खैर ये बात तो चल रही थी कि कुछ है दिक्कत, लेकिन उनका कोई केस था, वो लास्ट डेट का था उस दिन, तो उनको जाना मजबूरी थी। और जैसे ही वहाँ बड़ा गांव थाना का नाम सुने, सब टूट पड़े। ठीक है, ये टारगेट करके, और हमने आपको बताया, अभी कहा जा रहा है पहचाने, जो उनको बुलाया पूछा, क्या वो उनको नहीं पहचान रहे हैं? वो आदमी जब फोटो देखेंगे दरोगा, क्या जान से मारने की नियत से ये सब कुछ, ये क्या प्री प्लान था क्या? वीडियो क्लिप देख लीजिए, रोए कांप जाएंगे आपके, जिस तरह वहाँ पे मारपीट हो रही है, जिस तरह मारपीट हो रही, नाली में ढके, पूरा फुटेज में साफ है। हम अगर झूठ बोले, पूरे कपड़े उनके कीचड़ से सने हुए हैं, वर्दी फटी हुई है, ठीक, वो अस्त व्यस्त है पूरा। और यहाँ वकील भाई साहब हमारे लोग कह रहे हैं कि नाली में गिर गए, तो नाली में गिरने से कपड़े फट गए, मुंह पे चोट आ गई, ये होता है। अभी आप मिली हैं जॉइंट कमिश्नर से, क्या कुछ आश्वासन मिला है, क्या बात कही? कमिश्नर ने मुझे डांट के बाहर कर दिया। फिलहाल वो जो कर रहे हो क्या मुझे नहीं पता, बस हम तो यहाँ शांति से बैठने आए थे कि सर जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम यहाँ बैठे। क्या धरने पर भी बैठे हैं क्या? हम सर हमारा प्रयास तो यही है, और हमें अपने अधिवक्ता भाई से कोई शिकायत नहीं। जब वो कह रहे हैं